Hello and welcome to Largo Education. I am Diksha. So friends, we start with our topic tense. फ्रेंड्स देखिए, कोई भी सेंटेंस जो होता है, पैराग्राफ होता है, बिना टेंस के नहीं बन सकता है. तो समहाउ वी कैन से कि इसकी कोई दो चार एरर नहीं होती है, बल्कि पूरी इंग्लिश ही इस पर बेस्ड होती है. तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं. देखिए फ्रेंड्स, जैसे हमारा टेंस थ्री टाइप्स के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. हमारा प्रेजेंट टेंस क्या होता है? जो चल रहा है, लाइक दिस टाइम आई एम टेकिंग दिस क्लब फॉर यू गाइस. एंड पास्ट पास्ट जो बीता हुआ समय होता है. एंड फ्यूचर जो होता है वो आने वाला टाइम होता है, तो वो फ्यूचर टेंस होता है. और फ्रेंड्स, इसका क्या होता है? इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस. हमने इसका नाम इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस क्यों दिया, अब हम ये देखते हैं. फ्रेंड्स देखिए, इंडेफिनेट, इंडेफिनेट मतलब समथिंग दैट इज नॉट डेफिनेट, जो डेफिनेट नहीं होता है. और 90% स्टेटमेंट विच आर नॉट डेफिनेट, तो हम उसको बोलते हैं डेफिनेट. कंटिन्यूस, कंटिन्यूस मतलब जो चल रहा होना चाहिए. कोई भी चीज़ कंटिन्यूस जो है हमारा, वो कंटिन्यू से बना है. मतलब कोई भी चीज़ जो चल रही है, चल रहा होना चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे कंटिन्यूस. परफेक्ट मतलब कंप्लीट हो जाना. जब कंप्लीशन ऑफ द टास्क की बात की जाए, तो वहाँ पर हम परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे. एंड परफेक्ट कंटिन्यूस, ये हमारा बना हुआ है परफेक्ट और कंटिन्यूस दो से मिलकर बना हुआ है. तो ये तो हमारा पॉसिबल नहीं हो सकता ना कि कोई काम कंप्लीट भी हो चुका हो और वो कंटिन्यू भी चल रहा हो, है ना. तो फ्रेंड्स, हम बोल सकते हैं इन एन परफेक्ट कंटिन्यूस को हम बोल सकते हैं कि इन एन एक्शन दैट स्टार्ट इन द पास्ट एंड स्टिल इन कंटिन्यूशन, तो इसको हम बोलेंगे परफेक्ट कंटिन्यूस. तो फ्रेंड्स, ये हमारा ये जो होते हैं हमारे प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. तो जो हमारा इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस होता है, वो हमारे प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर तीनों के साथ बनता है. तो ये जाके हमारे 12 टेंसेस बन जाते हैं. यही सेम हमारा पास्ट में भी होता है: पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. एंड थर्ड होता है हमारा फ्यूचर. फ्यूचर में भी 4 स्ट्रक्चर होते हैं: फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट या सिंपल प्रेजेंट टेंस की. तो जो हमारा फ्रेंड्स इसका स्ट्रक्चर होता है, वो हमारा इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साथ कंटेंट या फिर कॉम्प्लीमेंट. तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि किसी भी स्ट्रक्चर में आप देखेंगे, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो कॉमन हो सकता है. बट इसमें जो बदलता है वो होता है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब. हर स्ट्रक्चर में, हर टेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब चेंज होगी. हेल्पिंग वर्ब कितने टाइप की होती है? हेल्पिंग वर्ब 5 होती हैं. हेल्पिंग वर्ब 1, 2, 3, SES एंड ING. और जो सॉरी, मेन वर्ब जो होती हैं वो 5 होती हैं. हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब 1, 2, 3, मेन वर्ब की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म SES और ING फॉर्म. और जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो 2 होती है: डू एंड डज. और फ्रेंड, डू डज के साथ कभी भी ES नहीं लगता है. अब हम इसका प्रेजेंट इंडेफिनेट का स्ट्रक्चर देखते हैं. प्रेजेंट इंडेफिनेट का हमारा स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब के साथ SES, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. इसका नेगेटिव बनाएंगे. नेगेटिव क्या क्या होता है? सब्जेक्ट, डू डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. तो क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स, कि नॉट जो है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले आता है. तो इसलिए ये हमारा क्या हो गया? नेगेटिव. और इंटेरोगेटिव में क्या होता है? डू डज, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. और WH वर्ड जो होता है डू डज, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट. देखिए फ्रेंड्स, हमारे ये 3 टाइप के होते हैं: एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव. तो जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट वाला है वो एफर्मेटिव है, उसका हमने नेगेटिव बनाया. और नेगेटिव का फिर हमने इंटेरोगेटिव बनाया. इंटेरोगेटिव के 2 होते हैं: एक हेल्पिंग वर्ब का होता है और एक WH वर्ड्स का होता है. तो इंटेरोगेटिव के हमारे 2 बन गए. अब इंटेरोगेटिव में डू डज, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट है. और WH वर्ड में भी डू डज, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट और ऑब्जेक्ट है, इधर पे नॉट नहीं लगता है. बस सिर्फ इसमें एक माइनर सा डिफरेंस है. जब हम इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे तो हमें और ये क्लियर हो जाएगा. फिर सबसे पहले हमारा क्या होता है कि ये हमारा जो होता है हैबिचुअल एक्शन में ये यूज़ होता है. मतलब जो हमारी डेली डेली रूटीन होती है, जो डेली का हमारा होता है कि हमें ये चीज़ करनी है, ये ऐसा, उसमें यूज़ होता है. सब इसमें देख सकते हैं हम अपने, जैसे एग्जांपल ले सकते हैं एवरी, पर, टाइम, डेली. तो ये हमारा क्या हो जाता है? ये हैबिचुअल एक्शन हो जाते हैं. तो हम इसको एग्जांपल से समझ सकते हैं: ही इज़ कंप्लीटिंग हिज वर्क एवरी डे. तो ये गलत हो जाएगा, ही इज़ कंप्लीट्स हिज वर्क एवरी डे होगा. तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा.
सेकंड है हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब जो हम नहीं बदल सकते, जो एक्चुअल में फैक्ट है, जो एक्चुअल में है। जैसे कि जो सन है वो ईस्ट से ही निकलता है। द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, ये रॉन्ग हो, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये करेक्ट है। तो इसको हम नहीं बदल सकते, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। अ बैड वर्कमैन ऑलवेज क्वेरल्ड विद हिज टूल्स, ये नहीं होगा। अ बैड वर्कमैन ऑलवेज क्वेरल विथ हिज टूल्स, तो ये करेक्ट हो जाएगा। फिर होता है हमारा नेक्स्ट होता है पोजेशन बताने के लिए। पोजेशन मतलब हमारा अधिकार बताने के लिए। जैसे ये मैं बोल सकती हूँ दिस द लैपटॉप इज बिलोंगिंग टू मी, तो ये गलत होगा, द लैपटॉप बिलोंग्स टू मी होगा। फिर हम एक और एग्जांपल देखते हैं, वी आर हैविंग दिस हाउस, तो ये नहीं, वी हैव दिस हाउस, ये करेक्ट सेंटेंस होगा। फिर हमारा फोर्थ है, ये कुछ वर्ब्स हैं जो एक्सप्रेस करते हैं मेंटल एक्टिविटीज़ को। नोटिस, रिकॉग्नाइज, सी, हियर, स्मेल, अपीयर, सीम, वॉन्ट, विश, डिजायर, हील, बिलीव, फील, बिलीव, एग्री, कंसीडर, ट्रस्ट, रिमेंबर, फॉरगेट, नो, अंडरस्टैंड, इमेजिन, मीन, माइंड, ये सब होता है। वी जनरली यूज दिस वर्ब इन द इनडेफिनेट सेंटेंस। इनडेफिनेट सेंटेंस में हमारा इनका यूज होता है। ये जो हमारे कुछ वर्ड्स हैं फ्रेंड्स, इसको हमें याद करने पड़ेंगे। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। आई बिलीव इन यू, ये गलत होगा। आई बिलीव इन यू, ये हमारा करेक्ट होगा। आई फील सफोकेटेड, ये हमारा करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट है हमारा रूल जो है फिफ्थ, हमारा रूल्स बोलता है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देखेंगे हेयर और देयर, मतलब हेयर कम्स द टैक्सी, देयर गोज द टैक्सी, हेयर वी गो, देयर शी गोज, हेयर कम्स अमन, देयर गोज अंशिता, लाइक दिस। एंड हमारा सिक्स रूल बोलता है कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस फ्रेंड्स वो सेंटेंस होते हैं जो फ्यूचर में नहीं होते, कैन नेवर बी इन द फ्यूचर। मतलब दीज आर द वर्ड्स विच शो कंडीशन इन एनी सेंटेंस, जो कंडीशन शो करते हैं किसी भी सेंटेंस की, लाइक इफ, व्हेन, अनलेस, अनटिल, इवन, इफ, इन केस, बिफोर, एज सून एज। तो इसके भी कुछ रूल्स होते हैं फ्रेंड्स, तो हम इसके रूल्स देखते हैं। हमारे कंडीशनल सेंटेंस के रूल्स, इसके तीन रूल्स होते हैं इफ के। फर्स्ट होता है इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। फ्यूचर इंडेफिनेट विल, शॉल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेकंड जो हमारा होता है उसमें इफ होता है पास्ट इंडेफिनेट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। एंड थर्ड जो होता है हमारा उसमें इफ पास्ट परफेक्ट के साथ हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो ये था हमारे कंडीशनल सेंटेंस फ्रेंड्स, आप इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये हमारे आगे भी बहुत काम आने वाले हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर